जब हम प्राचीन भारत के महाज्ञान को पलटते हैं तो हमें वो सब जटिल चीजें दिखाई देती हैं जिसे गहराई पे अध्ययन करने पर ही हम उसे समझ सकते हैं। विज्ञान, साहित्य, दर्शन, चेतना का महाज्ञान, आत्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मनोविज्ञान और न जाने वो गूढ़ ज्ञान जिसे आज के स्कूल और कॉलेजेस 1% भी आज के विद्यार्थियों को इसकी भनक तक लगने नहीं देते। खैर जो भी हो, चाहे समाज, प्रशासन और सरकार हमें कितना ही भटकाने की कोशिश कर ले, पर एक असल ज्ञानी कभी इन चीजों से भटकना नहीं चाहेगा। हमारे लिए तो हमारा अस्तित्व मायने रखता है। हम इस जीवन के सफर में ये जानना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड और दुनिया की असल वास्तविकता आखिर है क्या। माफ कीजिएगा, हम जानना नहीं चाहते बल्कि हम इसे महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि परम वास्तविकता को जाना नहीं जाता बल्कि उसे महसूस किया जाता है। शुरुआत में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। शायद आप में से कई लोग ये जानते भी होंगे और कई नहीं भी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि द्वैत और अद्वैत आखिर है क्या। हिंदू फिलॉसफी में द्वैत और अद्वैत विचारधारा दो अलग अलग दार्शनिक विद्यालय हैं जिसे हम फिलोसॉफिकल स्कूल कहते हैं। द्वैत संस्कृत में द्वैतवाद या जिसको हम डुअलिज्म भी कहते हैं, एक विचारधारा है जो व्यक्तिगत चेतना या जीव और सर्वोच्च चेतना यानी कि ब्रह्म या भगवान को दोनों के शाश्वत और अलग अस्तित्व पर जोर देती है। मतलब डुअलिज्म ये कहती है कि भगवान और हमारी स्वयं की चेतना दो अलग अलग चीजें हैं। इस दर्शन के अनुसार व्यक्तिगत आत्म सर्वोच्च से अलग है और जन्म और मृत्यु के चक्र के अधीन है, जबकि सर्वोच्च आत्म यानी भगवान शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। ये विचारधारा 13वीं सदी में रहने वाले दार्शनिक माधवाचार्य से जुड़ी है। उसी प्रकार अब जब अद्वैत की बात आती है, जिसे गैर द्वैतवाद या नॉन डुअलिज्म भी कहा जाता है, ये द्वैतवाद का बिल्कुल उल्टा है, जो विचारधारा 8वीं शताब्दी में रहने वाले दार्शनिक शंकराचार्य से जुड़ी है। इस फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है वह ब्रह्म यानी कि भगवान से अलग नहीं है बल्कि सब एक समान है। आध्यात्मिक अभ्यास का लक्ष्य इस अद्वैत प्रकृति का एहसास करना है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि द्वैत और अद्वैत आखिर है क्या। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की। तो आखिर क्या है आभासवाद, जिसे बिंब प्रतिबिंबवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आभासवाद है, ये शब्द संस्कृत के आभास शब्द से लाया गया है, जिसका अर्थ है मात्र या भ्रमिक रूप, प्रतिबिंब या दिखना या प्रकाश या कारण की झलक, या एक तरीके का इरादा भी कहा जा सकता है। हिंदू फिलॉसफी में ये शब्द शैव संप्रदाय और अद्वैत वेदांत दोनों के प्रकटन सिद्धांत को संदर्भित करता है। जैसा कि मैंने कहा था कि आभासवाद, जिसे बिंब प्रतिबिंबवाद के नाम से भी जाना जाता है, वह अद्वैत वेदांत का एक उप विद्यालय है, जिसे आप सब स्कूल भी कह सकते हो। आभासवाद के अनुसार दिखावे की ये दुनिया जो हमें दिख रही है, बल्कि ये हमारी गलत धारणाओं और अवधारणाओं का एक उत्पाद है। ये भ्रम या दिखावे की दुनिया जो है, यह अज्ञानता और भ्रम के कारण उत्पन्न हो रही है। अंतिम वास्तविकता या चीजों की अंतिम प्रकृति शून्यता है, जो सभी अवधारणाओं और द्वैतवादी सोच से परे है। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से समझिए कि एक फिल्म देखने का अनुभव, जिसमें हम कहानी और पात्रों में खो जाते हैं, भले ही हम जानते हो कि वो एक काल्पनिक रचना है। और सपने देखने का अनुभव, जिसमें हमें ये विश्वास हो सकता है कि हम वास्तविक घटनाओं और वस्तुओं का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जागने पर हमें एहसास होता है कि वो केवल मानसिक अनुमान थे। किसी पेंटिंग या मूर्तिकला को देखने का अनुभव, जो एक वास्तविक वस्तु या दृश्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो कलाकार द्वारा बनाए गए एक प्रतिनिधित्व है। अब आपको आभासवाद के बारे में पूरी तरह जानकारी हो गई होगी कि किस तरह ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारी दुनिया देखने का नजरिया बदल रहा है। न जाने ऐसे कई कॉन्सेप्ट मौजूद हैं जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।